अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। इससे पहले आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ी है, जिसमें आपने जितने भी थ्योरम्स है वो डिस्कस किए। इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 13 के अंदर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड डिस्कशन की है। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 के अंदर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब इसमें एक्सरसाइज 3 गिवन है, 6.1, 2 एंड 3। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 6.1 एक्सरसाइज में आपके पास यहाँ पर पहला सवाल है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। अब अगर जिस तरह चैप्टर नंबर 7 में आपके ग्राफ्स ड्रॉ किए गए हैं, ग्राफ में आपने पढ़ा है कि एक पॉजिटिव एक्स होता है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस और दूसरा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड। मैंने थर्ड, सेकंड और फोर्थ प्रॉपर नहीं बनाए, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट मेरे पास एक यहाँ पर गिवन है और दूसरा पॉइंट लेट सपोज यहाँ पर गिवन है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब वो डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आता है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। आपके पास डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको आपने याद करना है। ये ड्राइव कहाँ से हुआ वो इस लेवल पे आपको नहीं सिखाया जाएगा, आगे चल के कभी किसी और क्लास में अगर ये सिलेबस में हुआ तो वहां पर डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अगर हम सपोज कर रहे हैं कि ए और बी वो दो पॉइंट्स हैं और उसके दरमियान का डिस्टेंस हमें निकालना है, फॉर एग्जाम्पल ए ये है, बी ये है, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस आएगा इसको हम कहेंगे कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है। लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी है। और ये जो सामने यहाँ पर आपको मॉडुलस नजर आ रहा है, ये मॉडुलस बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपके पास पीछे जिस तरह चैप्टर 6 में मॉडुलस का कॉन्सेप्ट सीखा था, यहाँ पर भी वही है। मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि आपके पास वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। और दूसरा, आपके यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे -10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके दिखाएं, तो -10 सेंटीमीटर की लेंथ या आप मुझे लाइन ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते। आप 10 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ करेंगे, माइनस को बोलेंगे उसकी डायरेक्शन है ये। तो डायरेक्शन यहाँ पर प्लस या माइनस रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इटसेल्फ नेगेटिव कोई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा लेंथ के अंदर। लेंथ से मुराद कोई भी आपकी डायमेंशन हो। तो अब अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर लेट करना है सोल्यूशन की प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर से, प्रॉपर हेडिंग डालनी है। फिर आप उसके बाद कहेंगे लेट ए पॉइंट आपका ये गिवन है, इसको x1 y1 सपोज कर लें, बी इसको x2 y2 सपोज कर लें। तो x1 y1 x2 y2 आपके पास ये सवाल में ऑलरेडी गिवन है पॉइंट्स। अब उसके बाद आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है। जब भी आपके पास कोई दो पॉइंट्स गिवन हो और उनका जो भी आप नाम सपोज कर रहे हैं, लेट सपोज ए एंड बी, तो ए बी यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों आपके पास यहाँ पर आ गए। स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग टुवर्ड्स बी, ए बी इस तरह से। अब बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स और फिर इनका होल स्क्वायर, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इनके होल स्क्वायर्स आप ले लें। ये आपके पास अंडर रूट में लिखा गया है, तो उसके बाद फिर आप कहेंगे कि ये आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सिंपल आपके पास लिखने का तरीका क्या है, ए बी की लाइन सेगमेंट और साइड आप उसके मॉडुलस लगाएं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अब याद कर लिया है, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। x2 की जगह 6, x1 की जगह -4, तो 6 माइनस अपनी जगह -4, और सिमिलरली आपका y2 6 है, y1 5 है, तो 6 माइनस 5 वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 4, 6 माइनस 5 आपका 1, तो 6 प्लस 4 10, 1 का स्क्वायर आपने यहाँ पर 1 ही होगा। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 1, यहाँ पर आपके पास 101 अंडर रूट में वैल्यू आ गई। तो सिंपली आपको जब भी दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो उसका आपको डिस्टेंस मालूम करना है उन पॉइंट्स के दरमियान, तो इस डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, ये हर जगह आपने तकरीबन अप्लाई करना है इस चैप्टर में, खासतौर पे इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस मालूम करना था बिटवीन ए एंड डी, तो एंड में आपके पास जो भी आंसर आएगा उसके, क्योंकि यूनिट हमें नहीं पता सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, तो हम सिंपल उसको यहाँ पे लिखते हैं यूनिट्स। मतलब कि आपके पास जो भी लेंथ होगी वो हमेशा किसी ना किसी यूनिट में ही होगी। और एंड में आप इसको इस तरीके से हाईलाइट कर दें, यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, आप इसको हाईलाइट कर दें।
अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है, ये दो पॉइंट्स इधर आपको गिवन है 2,2 और 2,3। इधर आप उसी तरीके से लेट करेंगे x1 y1 a को और b को x2 y2। तो ये पॉइंट्स आपको सवाल में गिवन है, आपने लेट किया है इनको, फिर उसके बाद हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इधर a और b लेट किया है, तो ए बी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस बराबर है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें x1 और x2, आपके पास x2 भी 2 है, x1 भी 2 है, y2 आपके पास 3 है, y1 2 है। ये 0 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अंडर रूट में आपके पास 1 वैल्यू आ गई, और अंडर रूट में जब भी 1 आता है तो आपके पास वो बाहर भी 1 ही करके लिखा जाता है। एंड में आप इसको हाईलाइट कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं वो सिमिलरली इसी तरीके से हैं, तो इसको मैं जल्दी से गुजार रहा हूँ। आपके पास थर्ड पार्ट है, ये आपके ए और बी दो पॉइंट सवाल में गिवन है, तो आप लेट करेंगे ए x1 y1 b x2 y2 क्या है, फिर हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपके पास 2 है, x1 आपका 0, y2 3, y1 आपका 1। तो 0 माइनस 2 या 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 1 2, तो इनके स्क्वायर 4 प्लस 4 दैट इज 8। 8 आपके पास होता है 2 अंडर रूट 2। एंड में आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल से आपके ये क्वेश्चन है, आपको सिंपली इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सेम है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेम पार्ट्स हैं, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, किताब में मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपके पास कहा है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं ऑन एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेट सपोज मेरे पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, और इधर एक ए पॉइंट है a,0 ए ये रहा, और एक बी पॉइंट है b,0। आपसे क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक आपने फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस कितना है, फॉर्मूला आप लोगों का वही इस्तेमाल होगा। आपके पास यहाँ पर पहला पार्ट गिवन है, आपको ए और बी बता दिया कि ये है, जिसमें से ए और बी की वैल्यू आपको अब पार्ट्स के अंदर गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा है कि ए आपका -3 हो और बी अगर -4 हो, तो तरीकेकार वही है, सोल्यूशन की आप ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे। ए आपका -3 और बी -4 गिवन है, तो तरीकेकार वही है, सोल्यूशन की आप ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे लेट ए x1 y1। तो आपको सवाल में कहा है a,0 गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहाँ पर a की वैल्यू -3 है, जाहिर है 0 आपके पास जहां पर है वो 0 ही रहेगा। b x2 y2 लेट करेंगे, आपके पास 0, b ये सवाल में गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पार्ट 1 में b की वैल्यू -4 गिवन है, जहां 0 वो 0 ही रहेगा। अब आपके पास a और b यहाँ पर गिवन है, तो जिस तरीके से आपने ऊपर वाले पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के किए उसी तरीके से यहाँ पर ये वाले सारे तमाम पार्ट्स होंगे। बस फर्क कहाँ पर था, आपको ए और बी की वैल्यू गिवन होगी, तो ऊपर आपको पहले सारे पॉइंट्स गिवन थे, अब यहाँ पर पॉइंट आपको खुद बनाने। तरीकेकार वही है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला हेडिंग डालेंगे। ए बी डिस्टेंस आपके पास वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास x2 माइनस x1, x2 की जगह 0 और x1 की जगह आपके पास -3, तो आपका 0 माइनस और ब्रैकेट में -3। सिमिलरली आपके पास y2 माइनस y1 है, तो y2 आपके पास -4 और y1 आपका 0, तो -0। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 3, और ये -4 -0 -4। ये आपके पास 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट मैंने ले लिया, -4 है तो नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर, यहाँ पर माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये 16, 9 प्लस 16 अंडर रूट में 25। तो अंडर रूट 25 आपका रूट से बाहर आके 5 होगा, एंड में आपका ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, जितने भी आपके यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, सिंपली आपने उसको डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करना है और आपके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू -9, b की वैल्यू 6 गिवन है। उसी तरीके से आप सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर से, और फिर लेट करेंगे a x1 y1 जो कि a,0 गिवन था, a की वैल्यू -9 है। सिमिलरली b x2 y2, a आपके पास b यहाँ पर आपके पास 6 गिवन था, तो ऊपर a -9 b 6 है, तो इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,6 हो गए। अब a और b कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट्स आ गए, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, ये आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए। x2 की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट की, दैट इज 0, -x1, x1 आपके पास -9 है,
सिमिलरली आपके पास y2 यहाँ पर 6 है और y1 की वैल्यू 0 है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो 0 प्लस 9 और 6 माइनस 0 6, तो 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज 36, तो 81 प्लस 36, इसको आप सम कर लें 117 अंडर रूट में आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास यहाँ पर ये भी आंसर आ सकता है। अदरवाइज आप यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 ये 117 होता है। तो आप 3 को रूट से बाहर निकाल लें तो 3 अंडर रूट 13 ये इतना आपका आंसर आ जाएगा, इतने यूनिट्स। तो एंड में आपके किताब में जहां पर आंसर दिया है वहां तक भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर ये आपके पास फाइनल आंसर है तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, पार्ट नंबर 3। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू गिवन है, उसी तरीके से लेट किया ए विच इज a,0 दैट इज 3,0 और b 0,b विच इज 0,4। ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला हवाला दें, आपके यहाँ पर x2 माइनस x1, x2 आपका 0, x1 आपका 3, y2 माइनस y1, y2 आपका 4 और y1 0। वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास यहाँ पर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस 9 प्लस 16, ज़ाहिर है माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस में कन्वर्ट होगा। तो 9 प्लस 16 25, एंड में आपके पास रूट से 25 बाहर आएगा और फाइनल आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 4th। यहाँ पर आपको रूट में वैल्यू गिवन है, तो a अंडर रूट 2 है और b माइनस 2 अंडर रूट 2 है। यहाँ पर आपने लेट किया सोल्यूशन के बाद a x1 y1 विच इज a,0, अब ये यहाँ a की जगह अंडर रूट 2 और b x2 y2 विच इज 0,b, वहां पर आपके b की जगह माइनस 2 अंडर रूट 2। आपने अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला हवाला दिया, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये इसके ऊपर अंडर रूट है। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके x2 0 है, x1 अंडर रूट 2 तो 0 माइनस अंडर रूट 2। सिमिलरली आपके पास y2 माइनस 2 अंडर रूट 2 है और y1 0 है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यह आपके पास पहले माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है वो इस माइनस 2 के ऊपर भी है और इस अंडर रूट 2 के ऊपर भी है, और ये स्क्वायर ज़ाहिर माइनस के साथ भी है और अंडर रूट 2 के साथ भी है। जहां पर माइनस है और ऊपर पावर इवन है तो आपको याद होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इस अंडर रूट 2 और ऊपर स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 2 रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर तो ये प्लस 4 में कन्वर्ट हो गया और अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 2 इसमें कन्वर्ट हो गया, तो 4 इंटू 2 8 और ये आपके पास 2 एज इट इज अंडर रूट 10। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो आपका ये आंसर इधर स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स डिस्कस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी। अब एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए बी और सी हैं, ये तीनों आपके पॉइंट्स मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं। अब आपने थ्योरम जब पढ़े थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो वर्टेक्स ए है इसके अपोजिट साइड जो होगी साइड बी सी, इसको आप बजाय बार बार साइड बी सी लिखने के आप उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बी के अपोजिट जो साइड है साइड ए सी, इसको बार बार साइड ए सी लिखने के बजाय आप स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो यहाँ पर साइड ए बी है यानी वर्टेक्स सी के अपोजिट, इसको आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपने अपनी ट्राइंगल के नेमिंग कर दी, लेबलिंग कर दी, आपने नाम लिख दिया कि ए बी और सी ये 3 पॉइंट्स हैं जिसमें आपके पास अब क्या है पैरामीटर फाइंड करें। पैरामीटर कहते हैं लेंथ ऑफ द सरफेस। तो ये अगर मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ ट्राइंगल में निकालूं, आप पॉइंट ए से अपनी रस्सी को स्टार्ट करें, उस रस्सी को पहले पॉइंट बी तक लेके आए, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक उसी रस्सी को एक्सटेंड करें और फिर सी से वापस ए पॉइंट पे लाएं। अब बाद में आप जितनी उस रस्सी की लेंथ होगी वो टोटल लेंथ कहलाएगी पैरामीटर ऑफ दैट ट्राइंगल। जब आप किसी सांप को उसकी लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्ट फुट्टे से, यानी कि जो आपके पास स्केल होता है मेजरमेंट स्केल, आप उससे डायरेक्ट लेंथ नहीं निकाल सकते। तो क्योंकि सांप की बॉडी थोड़ी सी जिगजैग होती है तो आप यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ तक अपनी जहां तक रस्सी जाती है, फिर उस रस्सी को बेंड करते हैं और फिर क्योंकि सांप को तो खींच के लंबा नहीं कर सकते, आप उस रस्सी को बाद में स्ट्रेट करते हैं तो पता चल जाता है सांप का टोटल पैरामीटर या टोटल लेंथ क्या थी। तो वही काम आपको यहाँ पर बोला है। तो अगर मैं
फॉर एग्जांपल ए बी और सी ये साइड की लेंथ निकाल लूं तो इन तीनों का सम मेरे पास पैरामीटर आ जाएगा। अब इन लेंथ को कैसे निकालेंगे, तो तरीकेकार यहाँ पर इस सवाल में सीखना है आपने। सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, फिर उसके बाद आप यहाँ पर कहेंगे लेट ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट सवाल में जो गिवन है उनको ए बी सी कह दिए, यानी कि ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। अब आपने जब इनको लेट कर लिया ए बी और सी, आप कहेंगे ये तीनों आपके वर्टाइसेस गिवन है ट्राइंगल के, आर द वर्टाइसेस ऑफ गिवन ट्राइंगल, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला पहले ही हवाला दे दें, क्योंकि आपने इसको 3 जगहों पर डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करना है। अब अगर एक से ज्यादा जगह पर मुझे डिस्टेंस फार्मूला कभी इस्तेमाल करना पड़ जाए तो मैं पहले से ही हवाला दे दूंगा और उसके बाद फिर जहां पे भी इस्तेमाल करना है वहां हवाला दिए बगैर डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। तो आपने पहले ही हवाला दे दिया अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला फॉर साइड बी सी। ये आपके पास जो साइड बी सी थी, ये इसको क्योंकि ए के अपोजिट साइड थी ए वर्टेक्स के, तो आपने इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था। तो सिमिलरली जितने भी हैं, बार बार डायग्राम में नहीं बनाऊंगा, तो आपने ये डायग्राम अपने पास रजिस्टर में प्रॉपर अभी नोट कर लेनी है। तो डायग्राम ये आपकी इसको इसी तरीके से प्रॉपर आपने बनानी, मैं तो रफ बनाई है, आपने प्रॉपर तरीके से बना के अपने क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करनी है। तो अब यहाँ पर आपके फॉर साइड बी सी, जिसको ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहेंगे कि ए साइड आपकी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी है। तो लेंथ आपके पास डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से आएगी अंडर रूट। अब बी सी अगर लाइन आपकी है उसका आपने डिस्टेंस निकालना है, तो इस तरह ए बी में x2 माइनस x1 था, इस तरीके से बी सी में x3 माइनस x2 होगा। तो अगर मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 थे, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, आप x2 माइनस x1 किया करते थे। सिमिलरली अगर a c होगा तो आप यहाँ पर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये सिंपल आपके पास तरीकेकार है और फॉर्मूला भी यही है। आप आगे पीछे कर दें आंसर तो सेम आ जाएगा, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्चुअली वो गलत होगा। तो यहाँ पर साइड बी सी के लिए x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास x3 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 4, सिमिलरली y3 की वैल्यू 2√3 और y2 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर आपके पास जब सॉल्व करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 0, 2√3 के होल स्क्वायर। अब -2 का होल स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और √3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 और स्क्वायर आपस में कैंसिल करेंगे रूट को, तो 3 बाहर आएगा। तो सिमिलरली आपके पास 4 प्लस 12 दैट इज √16, √16 आपके पास 4 के बराबर होता है। आपने लेंथ ए निकाल ली, दैट इज 4 यूनिट्स। अब सिमिलरली फॉर साइड ए सी विच इज इक्वल टू बी, आपके पास वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड ए सी है, जिसको आपने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। अब आप इसके लिए काम कर रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। साइड ए सी का फॉर्मूला होगा अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x3 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 0, सिमिलरली y3 की वैल्यू 2√3, y1 की वैल्यू 0। सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, वही उसी तरीके से 4 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 4 प्लस 12 √16। एंड में आप कहेंगे b आपके पास 4 यूनिट्स आ रहा है, क्योंकि √16 4 होगा। तो a और b की वैल्यू निकाल ली। अब सिमिलरली आप फॉर साइड c दैट इज इक्वल टू ए बी लाइन सेगमेंट ये निकालेंगे। तो उसी तरीके से लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी अंडर रूट वही फॉर्मूला विच इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 0, सिमिलरली y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0। आपके पास यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो और यहाँ पर 4 का स्क्वायर मैं ओपन नहीं कर रहा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 4 का स्क्वायर बेसिकली 4 इंटू 4 है, रूट से बाहर 4 आ गया। आपके पास c भी 4 यूनिट्स आ गया। अब जब आपके पास तीनों a b और c आ गए तो रिक्वायर्ड आपकी क्या थी, रिक्वायरमेंट आपसे कहा था कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल बताएं। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर तीनों लेंथ का सम इसको कहते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया कि मैं अगर पॉइंट ए से फिर पॉइंट बी तक की लेंथ लूं, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक की लेंथ लूं और पॉइंट सी से फिर वापस पॉइंट ए पे आ जाऊं, तो ये टोटल लेंथ जो मैंने ली है ये आपके पास कहलाएगी पैरामीटर। तो a प्लस बी प्लस सी आपकी जो लेंथ आई है इसको सम कर लें, इसको ऐड कर लें, आपके पास पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल आ जाएगा।
तो a प्लस बी प्लस सी दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 4 विच इज 12 यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और ये आपके पास इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल था। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाती है।